हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th रिजोल्यूशन बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द थेफ्ट स्टोरी। एक चोर की कहानी जो लिखी हुई है रस्किन बॉन्ड नाम के राइटर द्वारा। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I was still a thief. मैं अभी तक एक चोर था when जब मिला I met Anil, मैं जब अनिल से मिला। एंड दो यद्यपि आई वॉज ओनली 15, यद्यपि मेरी उम्र कितनी थी, सिर्फ मात्र ही 15 साल मेरी आयु थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बहुत ही अनुभवी था और मेरे हाथों में बहुत सफाई थी, अर्थात मैं बहुत ही एक अनुभवी और साफ सफाई वाला चोर था कि एकदम सफाई से चोरी करता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अपोज्ड हिम। अनिल वाज था वॉचिंग देख रहा है रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैंने कुश्ती का मैच। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच मीन्स पहुंचा हिम उसके पास। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल lean fellow and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. He was about 25, वह लगभग 25 वर्ष की आयु का एक लंबा पतला और एंड ही लुक इजी गोइंग, काइंड दयालु और सिंपल इनफ और बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव का दयालु दिखने वाला व्यक्ति था, जो कि क्या था, इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। मेरा उद्देश्य चोरी करना था कि उसे फंसा के चोरी करना, तो वो उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई वॉज श्योर, मुझे पक्का पता था या मैं इस बात से आश्वस्त था कि आई वुड बी एबल, मैं समर्थ होऊंगा, टू विन, जीतने में, द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, उस युवा व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मैं उस युवा व्यक्ति का आत्मविश्वास जीतने में सफल होऊंगा, ये मुझे स्वयं पर पूरा यकीन था। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने कहा, तुम स्वयं भी एक रेसलर दिखते हो, अर्थात तुम स्वयं भी एक कुश्ती करने वाले पहलवान जैसे ही दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और एक लिटिल छोटी सी फ्लैटरी मुस्कान, हेल्प सहायता की, इन मेकिंग फ्रेंड्स हमें मित्र बनाने में सहायता करने वाली उसे एक छोटी सी मुस्कान देते हुए मैंने ये बात कही कि तुम स्वयं भी एक पहलवान जैसे दिखते हो। सो डू यू, तो क्या तुम, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि तुम भी तो ऐसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, लेकिन उसके इस जवाब ने मुझे एक क्षण के लिए आश्चर्य में डाल दिया। आई वॉज रेदर थिन, यद्यपि मैं क्या था, उसकी तुलना में कहीं बहुत ज्यादा दुबला पतला दिखता था। Well, I said modesty. I do wrestle a bit. Well, अच्छा, I say modesty. Modesty मैंने चापलूसी से, अच्छा, मैंने चापलूसी से कहा। I do wrestle a bit. मुझे भी थोड़ी सी कुश्ती करनी चाहिए। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। I lied. मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। I took a new name every month. मैं हमेशा हर महीने अपना नया नाम रख लेता था। That kept, जो कि मुझे बचाता था, आई हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे पुलिस से और जिन लोगों के पास मैं पहले काम कर चुका हूँ या जिनके यहाँ मैं पहले चोरी करके आ चुका हूँ, उन लोगों से मुझे वह बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स, वेल ओल्ड अच्छी तरह से तेल लगे हुए रेसलर्स जो थे, पहलवान जो थे, उनके बारे में अनिल बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, जो क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे, एक दूसरे पर गिड़गिड़ाहट कर रहे थे, बोल रहे थे, आवाजें, चीखें निकाल रहे थे, लिफ्टिंग, उन्हें उठा रहे थे एक दूसरे को, एंड थ्रोइंग, फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को। आई डिडंट हैव मच टू से, और मैंने उसे यह सब कहना ठीक नहीं समझा। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहां से उठ के चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी पीछे पीछे उसका सामान्य अनुसरण किया, या मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने मुझे फिर से कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। आई गेव हिम, मैंने उसे दी, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मेरी बहुत ही ज्यादा अपीलिंग यानी कि सामने वाले को खुश कर देने वाली स्माइल जो थी, मैंने उसे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं उसके लिए, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने उसे कहा, बट आई कांट पे यू,
लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। ये किसने कहा? अनिल ने कहा। आई दो that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? I do. यद्यपि that की over for a minute एक ही क्षण के बाद मैंने उसे फिर से कहा कि perhaps शायद I had misjudged my man, कि शायद मुझे गलत समझा जा रहा है। I asked, मैंने फिर से कहा, can you feed me? क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? Can you cook? क्या तुम कुछ पका सकती हो? ये फिर से अनिल ने कहा। I can cook. मैं पका सकता हूँ। I lied again. मैंने फिर से झूठ बोल दिया। If you can cook, then maybe I can feed you. यदि तुम कुछ पका सकते हो मेरे लिए तो मैं भी तुम्हें कुछ खिला सकता हूँ। He took me to his room over the street shop and told me I could sleep on the balcony. He took me to his room. वह मुझे अपने कमरे में ले गया over the street shop, मिठाई की दुकान से, and told me, मुझे बताया कि I could sleep, मुझे सोना होगा on the balcony, बालकनी में सोना होगा। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me be off. But लेकिन द मील, भोजन जो कि कुक मैंने पकाया था, भोजन जो मैंने पकाया था दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही भयंकर रहा होगा, या हो सकता है कि उस रात जो मैंने भोजन बनाया वो बहुत ही बुरा बना हो। क्योंकि अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे, स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा कुत्तों को, क्योंकि अनिल ने जो वो भोजन था वो आवारा कुत्तों को डाल दिया था। एंड टोल्ड मी बी ऑफ, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बट आई जस्ट हंगर अराउंड smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. उसने मुझे जाने के लिए कह दिया इसके बाद भी, बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उसके बार बार चक्कर काटता रहा या बार बार घूमता रहा उसके आसपास। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, उसी तरीके से मुस्कुराहट देता हुआ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन वह किसी भी तरह से मुझे इस तरह से हंसने में कोई सहायता नहीं कर रहा था, या वह मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेटर द पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। लेटर, थोड़ी देर बाद, ही पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाना, ऑन द हेड, सिर पर, एंड सेड, और कहा कि नेवर माइंड, बुरा मत मानो, ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना भी सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. He also taught me, वह taught me सिखाएगा to write, लिखना, my name, मेरा नाम भी, और वह मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाएगा। and said, और कहा कि he would soon teach me, और वह मुझे शीघ्र ही teach me to write, मुझे लिखना सिखाएगा, whole sentences, पूरे वाक्य, and to add numbers, और संख्याओं को जोड़ना भी। उसने मुझे कहा कि वह शीघ्र ही मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा, इसके साथ साथ वह मुझे पूरे वाक्य भी और संख्याओं को जोड़ना भी वह मुझे शीघ्र ही सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट, मैं यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, दैट वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि वंस, एक बार, आई कुड राइट लाइक एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, और मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर मैं एक बार अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्तियों की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो मेरी भी उपलब्धियां अच्छी हो सकती है, अर्थात मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. I was quite pleasant working for Anil. मैं अनिल के लिए जो काम कर रहा था यह काम बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, या फिर अनिल के लिए मेरा काम करना बहुत ही अच्छा रहा। I made the tea इन द मॉर्निंग, सुबह के समय चाय बनाना, एंड और देन तब वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और उसके बाद मेरा जो दिन का समय था वो बाइंग, खरीदते हुए, द डे सप्लाईज, दिन की जरूरत की चीजें, दिन में जो काम आने वाली जरूरत वाली चीजें थी उन्हें खरीदते हुए समय गुजरता था।
यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपीज। यूजुअली सामान्यतः मैं मेकिंग ए प्रॉफिट कुछ थोड़ा सा लाभ कमा लेता था ऑफ अबाउट ए रुपीज ए डे, एक दिन का 1 रुपया। जब मैं दिन की सामान्य जरूरतों की चीजों को पूरे करने के लिए कुछ शॉपिंग करता था या कुछ सामान खरीदता था, तो उनमें से मैं लगभग कभी कभार 1 रुपया कमा लेता था। I think he knew I made a little money this week, but he did not seem to mind. I think he knew, मैं सोचता था कि वह जानता है I made a little money, मेरे पास थोड़ा सा धन इस तरीके से this way इस तरीके से आ जाता है, but लेकिन he did not seem to mind, लेकिन वह उसे इस बात को अपने दिमाग में लाते हुए नहीं प्रतीत हुआ, अर्थात वह इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about the next check. Fits and starts means अनियमित रूप से। अनिल मेड मनी, अनिल जो धन कमाता था वो अनियमित रूप से कमाता था। He would borrow 1 week. वह borrow means उधार लेता था, एक हफ्ते वह उधार लेता, and lend means चुकाना the next अगले हफ्ते। एक हफ्ते वह उधार लेता और अगले हफ्ते उस उधार को चुकाने में लगा देता था। He kept worrying about the next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. He kept worrying, वह चिंतित होता था about his next check, अपने अगले चेक के बारे में चिंतित होता था, लेकिन शीघ्र ही as soon as जैसे ही it arrived, जैसे ही वह उसे मिल जाता तो he would go out and celebrate, वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, मनाता, अर्थात उसे पैसे को खर्च करता अपने दोस्तों के साथ। It seems he wrote for magazines. It seems ऐसा प्रतीत होता था कि he wrote वह लिखता है for magazines पत्रिकाओं के लिए, ऐसा प्रतीत होता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था, a quick way to making a living, और आजीविका कमाने का एक तरीका था जो उसके लिए। One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम की बात है कि वह एक नोटों के छोटे से बंडल के साथ घर आया, saying कहा he had just sold a book to a publisher. उसने कहा कि उसने अभी अपनी एक किताब है वो एक पब्लिशर को बेची है, एक संपादक को उसने अपनी एक किताब बेची है। एट नाइट उसी रात I saw him tuck the money under the mattress. I saw मैंने him उसे देखा कि वो क्या कर रहा है, टक रख रहा है तो मनी धन को अंडर द मैट्रेस गद्दे के नीचे। मैंने उसे ध्यान से देखा कि वो उसका जो पैसे थे अपने पैसों को वो गद्दे के नीचे रख रहा है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had been working for Anil. मैं लगभग for almost a month, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, and apart from cheating, और इसके बीच में चीटिंग करना, धोखेबाजी करना ऑन द शॉपिंग करते समय। मैं सिर्फ इस सारे काम के अंदर या 1 महीने के अंदर मैंने सिर्फ शॉपिंग करते समय ही उससे थोड़ा बहुत चीट करके जो पैसा कमाता था, धोखाधड़ी करके ऊंच नीच करके पैसा कमा लेता था, बस वही पैसा मेरा होता था। इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और अब समय था कि मैं कुछ करूं, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने काम के अंदर माई लाइन ऑफ वर्क यानी कि मेरी चोरी के काम के अंदर, मेरे कैरियर में, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था अनिल के यहाँ काम करते हुए। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। आई हैड अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मैंने अवसर, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अवसर थे, इसके बावजूद भी मैंने ऐसा नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की एक चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी खुशी से कभी भी आ और जा सकता था। He was the most trusting person I had never met. जितने भी लोगों से मैं मिला उनमें से वह क्या था, बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति था, या बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not ever notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. And that is why it was the difficult. लेकिन यही कारण था कि it was so difficult, यह उतना ही मुश्किल था to rob him, उसे लूटना। उसने मुझे छूट तो वो दे रखी थी, लेकिन उसे लूटना भी तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो क्या था, बहुत ही ज्यादा उस पर ट्रस्ट करता था। इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को रॉब मीन्स लूटना।
एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, वह अफोर्ड मीन्स झेलना, वह अपनी लूट को झेल सकता है, अर्थात अपने द्वारा उसके जो धन की लूट होती है वह उसे झेल सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक जो लापरवाह व्यक्ति होता है उसे लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट एवर नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, समटाइम्स कई बार ही डज नॉट एवर नोटिस वह ध्यान भी नहीं देता है कि उसे लूटा जा रहा है। एंड और दैट टेक्स, और ये सब चीजें हैं जो ऑल द प्लीजर्स, पूरी खुशी को समाप्त कर देती है आउट ऑफ द वर्क, काम करने की। लेकिन यह जो बात होती है, यह बात उसकी चोरी करने की अर्थात काम करने की पूरी खुशी को ही समाप्त कर देती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अच्छा ये वह समय था जब मैं अपना काम करता या वास्तविक, मेरा जो वास्तविक काम था चोरी करना वो मैं करता। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अब क्या था, मैं अभ्यास से बाहर था या कई दिनों से मेरा अभ्यास नहीं था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और यदि मैं यह धन नहीं लेता हूँ तो भी वह क्या करेगा, सिर्फ वेस्ट ही करेगा, बर्बाद ही करेगा इट इसे ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। और यदि मैं यह धन नहीं लेता हूँ तो भी वो क्या है, इस धन को अपने मित्रों पर बर्बाद ही करेगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट एवन पे मी, आफ्टर ऑल आखिरकार वह ही डज नॉट एवन पे मी, मुझे कोई भी भुगतान भी तो नहीं कर रहा है। अनिल वाज asleep, अनिल सो रहा था। ए बीम of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. A beam, एक किरण of moonlight, चांदनी रात की, चांद की रोशनी की, stepped गिर रही थी, over the balcony, बालकनी में से होकर, and fell on the bed, उसके बेड पर। जो चांदनी की किरण थी, चांद की रोशनी थी, वो बालकनी में से होकर उसके बेड पर गिर रही थी। अनिल सोया हुआ था। I sat up the floor, on the floor considering the situation. I sat up, मैं बैठा, on the floor, फर्श पर, मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। Considering the situation, considering मैंने समझने के लिए, the situation परिस्थिति को, मैं परिस्थिति को समझने के लिए फर्श पर उठकर बैठ गया। If I took the money, यदि मैं कुछ धन लेता हूँ तो I could catch the 10:30 express to लखनऊ, और यदि मैं यहाँ से कुछ धन लेकर भाग जाता हूँ तो मैं क्या है, 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Sleeping out, फिसलते हुए, of the blanket, कंबल से, I crept up to the bed, मैं रेंगता हुआ, crept up means रेंगता हुआ बेड के पास पहुंचा। कंबल को उतार कर मैं रेंगता हुआ बिस्तर के पास पहुंचा। अनिल was sleeping peacefully, अनिल शांति से सो रहा था। His face was clear and unlined, उसका जो चेहरा था वो एकदम साफ और अनलाइन मीन्स बिना किसी रेखाओं के, उसका चेहरा एकदम साफ था, उस पे कोई भी रेखाएं नहीं थी। एवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उसके अलावा यद्यपि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा रेखाएं थी। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, दो यद्यपि माइन मोस्टली अधिकांश जो कि स्कार थे धब्बे थे, और उसके बजाय मेरे चेहरे पर भी बहुत ज्यादा धब्बे दिखाई दे रहे थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. My hand, मेरा हाथ, slid फिसला, under नीचे, the mattress, गद्दे के, मैंने हाथ है जो गद्दे के नीचे फिसलाया। searching the notes, नोट को ढूंढने के लिए, पैसों को ढूंढने के लिए मेरा हाथ गद्दे के नीचे फिसला। When I found them, जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया। I drew them out without a sound, और मैंने उन्हें ड्रू मीन्स खींच लिया, मैंने खींच लिया बिना किसी आवाज के पैसों को बाहर। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने साइड मीन्स आह भरी, इन हिज स्लीप अपनी नींद में ही, अनिल नींद में ही था लेकिन उसने आह भरी, एंड और टर्न मुड़ गया, ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ वह मुड़कर सो गया। आई वाज स्टार्टल्ड, मैं फिर से वहां से रेंगता हुआ बाहर निकला। एंड क्विकली क्रूल्ड आउट ऑफ द रूम, जल्दी से कमरे से बाहर निकला। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था तो I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे पास जो नोट थे वो कहाँ थे, मेरी वेस्ट जेब में थे, आसीन में थे। Held there by the string of my pajama, जो कि held मैंने पकड़ी हुई थी, बांधी हुई थी। There by the string of the pajama, string नाड़े में, of pajama पजामे के, जो कि क्या है, पजामे की नाड़े से बंधी हुई थी। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स,
आई स्लो डाउन, मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया एंड काउंटेड, गिनना शुरू किया था नोट को। मैं धीरे धीरे चलने लगा, थोड़ा धीरे हुआ और नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज इन 50s, वो लगभग 650 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर ए वीक और टू, मैं लगभग 1 और 2 सप्ताह के लिए किसी अरबपति व्यक्ति की तरह आराम से जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but the desk straight to the platform. When I reached the station, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो I did not stop, मैं रुका नहीं at the ticket office पर, क्योंकि I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform, और सीधा कहाँ दौड़ा, प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी वहां से चली ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी एंड गति नहीं पकड़ी थी। एंड और आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और मैं उसके किसी एक डिब्बे में कूद कर आराम से जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजंस, कोई कारण था, आई कांट एक्सप्लेन, जिसे मैं विस्तार से नहीं बता सकता हूँ या जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का जो चांस था वो खो दिया, अर्थात मैं नहीं गया। When the train had gone, जब गाड़ी निकल गई तो I found myself standing alone on the deserted platform. I found, मैंने पाया, myself, स्वयं को, standing alone, अकेले खड़े हुए, on the deserted platform, उस खाली प्लेटफॉर्म पर मैंने स्वयं को अकेले खड़े हुए पाया। I had no idea where to spend the night. I had no idea, मेरे पास कोई विचार नहीं था, या मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में कि वेयर, कहाँ, टू स्पेंड द नाइट, आज की रात मैं कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग, मैं विश्वास करता था कि फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल देन हेल्प, जो मित्र होते हैं वो सहायता नहीं करते बल्कि और ज्यादा ट्रबल में, मुश्किल में डालते हैं। आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन, इसलिए मैंने कोई भी मित्र नहीं बनाया। कोरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं उसी जिज्ञासा में, जो स्मॉल होटल, छोटा सा होटल था स्टेशन के पास, वहीं खड़ा था। द ओनली पर्सन, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति था, आई न्यू, जिसे मैं जानता था कि रियली वेल, बहुत ही अच्छा था, वाज अ मैन, वह व्यक्ति आई हैड रोब्ड, जिसे मैंने लूटा था। लेकिन इस कश्मकश में मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता था, जो मुझे बहुत अच्छे से जानता था, जिसे मैंने लूटा था, और वह मेरी सहायता कर सकता था। लिविंग द स्टेशन, रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, आई वॉक्ड, मैं स्लोली, धीरे धीरे चलने लगा, थ्रू द बाजार, बाजार में से। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, मेरे चोर के एक छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, आई हैड मेड, मैंने सीखा था, स्टडी, पढ़ना, ऑफ मेन्स फेस, लोगों के चेहरों को। मैंने अपने चोर के छोटे से कैरियर में लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखा था। व्हेन, जब दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपनी चीजों को खो देते हैं तो उनका चेहरा कैसे होता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। द ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति जो होते हैं वो शोड फियर, भय दर्शाते हैं, और जो रिच मैन होते हैं वो क्या करते हैं, शोड एंगर, गुस्सा दिखाते हैं। एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार करना, और जो गरीब लोग होते हैं वो उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि उनकी चीज खो गई है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था कि व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता लगेगा चोर के बारे में या चोरी के बारे में, तो वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसके चेहरे पर धन के खोने की उदासी नहीं होगी, बल्कि वो किसकी उदासी होगी, एक विश्वास को खोने की, कि उसने उसे अच्छा मित्र समझा था और उसने उसका विश्वास खो दिया और चोरी करके ले गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया एक मैदान में, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, it was early November and a light drizzle added to my discomfort. Light drizzle means हल्की बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी ने मुझे ऐसे कर दिया था, अर्थात मेरी परेशानी को बढ़ा दिया था। Soon it was raining quite heavily,
शिगरी जोर की बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। मेरी शर्ट और मेरा पजामा था वो मेरी स्किन से चिपकने लगा। स्टक मीन्स चिपकना। एंड एक कोल्ड विंड ब्लू और बहुत ही ठंडी हवा ब्लू बहने लगी। द रेन अक्रॉस ऑफ माई फेस, जो कि बरसात के दौरान मेरे चेहरे पर जिसका प्रभाव दिखाई दे रहा था या बरसात में मेरे चेहरे के ऊपर से जो गुजर रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. I went back, मैं वापस गया to the bazaar, बाजार के अंदर मैं वापस गया and और sat down, बैठ गया in the shelter, शरण में of the clock tower, एक घड़ी टावर की शरण में बैठ गया। The clock showed midnight, जो घड़ी थी वो क्या समय दिखा रही थी? आधी रात का समय दिखा रही थी। I felt for the notes, और मैंने महसूस किया कि जो नोट है वो they were damp from the rain. damp means भीग चुके हैं, गीले हो चुके हैं। from the rain, बरसात से। मैंने महसूस किया कि जो नोट है वो बरसात की वजह से गीले हो चुके हैं। अनिल मनी, जो कि क्या था? अनिल का धन था या अनिल के पैसे थे। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. In the morning, सुबह के समय, he would probably, वह शायद ही, had given me, मुझे देता 2 or 3 rupees, 2 या 3 रुपए, to go to cinema, सिनेमा जाने के लिए। सुबह के समय सुबह हो सकता था कि वह मुझे इनमें से 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब यह सारे जो थे मेरे पास थे। आई कुड नॉट cook his meal, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore. I could not cook his meals. मैं अपना उसका खाना बना सकता था, नहीं बना सकता था। run to bazaar, बाजार की तरफ दौड़ा। learn to write, उसे कुछ सीख सकता था, पढ़ना लिखना सीख सकता था। whole sentences, पूरे वाक्य, और anymore, और भी बहुत सारी चीजें। और मैं उससे क्या है, खाना बनाना सीख सकता था, कुछ बाजार से जो चीजें लानी थी वो सीख सकता था, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वाक्य हैं, वो बनाना सीख सकता था, पढ़ना लिखना सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. I had forgotten, मैं लगभग भूल गया था, about them in the excitement, मैंने उत्तेजना में, of the theft, चोरी करने के। लेकिन मैं जो चोरी करने के उत्साह में वो सब चीजें भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरी वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था कि कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था कि कुड वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, 100 रुपए कमाने से अधिक होंगे। मैं जानता था कि जो एक पूरे वाक्यों का ज्ञान है वो एक दिन 100 रुपए कमाने से अधिक बेहतर होगा मेरे लिए। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, यह चुराने का एक साधारण सा मामला था। एंड समटाइम, चुराना इसमें से एक साधारण काम था, लेकिन एंड समटाइम्स, कई बार, जस्ट ए सिंपल टू बी कॉल्ड, उतना ही साधारण क्या होता है, पकड़े जाना। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड ए रिस्पेक्टेड मैन, वाज समथिंग एल्स। बट लेकिन टू बी ए रियली, वास्तव में एक बड़े व्यक्ति की तरह, एक चतुर और एक सम्मानजनक व्यक्ति से, या फिर इसके अलावा कुछ और होना। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापिस गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को कहा कि अब मुझे अनिल के पास वापिस जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और यदि मुझे क्या है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है और कुछ लिखना भी सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। आई हरीड बैक, मैं जल्दी से वापस मुड़ा, टू द रूम, कमरे की तरफ। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। फॉर इट इज मच इजियर, यह बहुत आसान था, टू स्टील समथिंग, कुछ चुराने से, दैट की, टू रिटर्न, लौटाना, इट डिटेक्टेड, कि बिना देखे किसी को। इट ओपन द डोर क्वाइटली, मैं असहज महसूस करते हुए कमरे की तरफ फिर से मुड़ा और कमरे पर पहुंचा। तो मैंने क्या किया कि जो किसी भी चीज को चुराना बहुत आसान है, जबकि उससे मुश्किल होता है कि किसी भी चीज को लौटाना, जब कोई भी व्यक्ति हमें देख ना ले, या उसे लौटाते हुए वो हमें देख ना ले कि इसने यहाँ से वो चीज उठाई थी। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने एकदम शांति से, धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, देन तभी स्टूड, खड़ा हो गया, ऑन द डोरवे, दरवाजे के ऊपर ही। इन क्लाउडेड मून लाइट,
उस बादल भरी चांदनी रात के अंदर। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, आई क्रेप्ट रेंगता हुआ मैं फिर से हेड ऑफ द बेड की सिराने की तरफ गया। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ है वो नोटों के साथ ऊपर आया। एंड आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने महसूस किया कि उसकी जो सांस है वो मेरे हाथों को छू रही है। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। देन तभी मेरे हाथ को क्या मिल गया, एज किनारा ऑफ द मैट्रेस, गद्दे का। तभी मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया एंड और स्लिप्ड, खिसका दिया मैंने अंडर इट, इसे विद द नोट्स, नोटों के साथ इसे गद्दे के नीचे खिसका दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. I awoke late. मैं अगली सुबह थोड़ा लेट उठा। To find that, मैंने पाया कि अनिल had already made the tea. अनिल ने चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि there was a 50 rupees note between his fingers. उसकी उंगलियों में क्या थे? 50 रुपीज, 50 रुपए थे। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय वो जोर से धड़का। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, यद्यपि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं क्या हूँ, पकड़ा जा चुका हूँ, अर्थात मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मेरा हृदय जोर से धड़का और मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मेरे पास कल कुछ धन था। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की, या उसने व्याख्या करके बताया, विस्तार से बताया कि मुझे कल कुछ धन प्राप्त हुआ, मैंने कुछ कल धन कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें पेड करूंगा, भुगतान करूंगा। रेगुलरली लगातार, अब मैं तुम्हें लगातार भुगतान करूंगा। माई स्पिरिट फ्रोज, मेरी जान में जान आई है उसकी ये बात सुन के। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन मैंने वो नोट था वो ले लिया। आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और मैंने इसे देखा कि ये अभी तक भी वेट, मैंने गीला था, फ्रॉम द नाइट्स, रात की बरसात से भीगा होने के कारण, वह रात की बरसात में भीगा होने के कारण अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, आज हम क्या करेंगे, कुछ वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसके होठों ने और उसकी आंखों ने ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं होने दिया, या ऐसा कुछ भी दिखने नहीं दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड द स्माइल came by itself without any efforts. I smiled at अनिल, मैं फिर से अनिल के सामने मोस्ट अपीलिंग, वह उसी तरह से उसे बहुत ज्यादा खुश करने के तरीके से मुस्कुराया। लेकिन एंड द स्माइल केम, जो इस बार स्माइल आई थी, इस बार जो चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, वह क्या थी, इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी प्रभाव के या बिना किसी वजह के, ये स्वयं से अपने आप मुस्कुराहट आई थी। और ये हमारा लेसन होता है कंप्लीट। इसी तरह से जो अनिल नाम का एक गुड पर्सन था, अच्छा व्यक्ति था, उसने एक चोर को अच्छा इंसान बना दिया। हालांकि उसे उसकी चोरी के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में पता लग गया था, फिर भी उसने लास्ट में इसने बताया, जैसे कि उसने कुछ भी उसको शो नहीं होने दिया, उसे बताया तक नहीं, महसूस तक नहीं होने दिया, लेकिन उसे सब कुछ करते हुए उसे एकदम अपने अच्छे स्वभाव की वजह से उसे एक चोर को अच्छे नागरिक में बदल दिया। इसी तरह हमें अच्छे स्वभाव के साथ बने रहना चाहिए, बी पॉजिटिव। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसके अंदर अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, वर्ड मीनिंग्स वगैरह ट्रांसलेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।